बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज इतवार के दिन 1 सितंबर की तारीख है और दूसरा वीलॉग है। इंटरव्यू सुबह आपने देख लिया होगा। पहले हम खबरें रखते हैं। इमरान खान के लिए इस वक्त 12 ममालिक इंटरनेशनल प्लेयर तैयार है मुज़ाकरात के लिए, मुफाहमत के लिए, दरमियानी रास्ते के लिए, डील के लिए, जो नाम आप देना चाहें। इमरान खान के एक इशारे के मुंतज़िर हैं। मैं उसकी तफसील आपको बताता हूँ। आखिरी राउंड शुरू है। ये बड़ी गेम जो इस वक्त अदलिया पे डाल दी गई, इदारों में टकराव की शिद्दत है और थोड़ा ग्रुप बिल्कुल तैयार है। अब मामलात किधर जाएंगे ये देखना है। मौलाना की 2 शराइत सामने आई। हुकूमत परेशान है, इन्हें कैसे पूरा करें, और मौलाना शामिल नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक को 50-50 करोड़ रुपए की रिश्वत। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स, नए कॉलम, सेनेट का ख़त, पाकिस्तानी नून लीग की नई साजिश, ये सारी चीज़ आपके सामने रखता हूँ। और इस्टेब्लिशमेंट का नया प्रोजेक्ट लॉन्च है। जमहूरियत कुफ्र करार देने वाली एक पार्टी भी लॉन्च की जा रही है। इसका मकसद क्या है? चोर ख़ानदान मेडल भी बांटते रहे और इसराइल की लॉबी निकले। असल में ख्वाजा आसिफ को अपनी वजारत का पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है। और फायरवॉल समेत जो इसराइली मामलात है वो मैं आपको तफसील से रखूँगा। लेकिन पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली साबित करने के लिए इदारों ने कोशिश की, उसमें इन्हें कामयाबी मिली। इन्हें ऑफ़र दी गई थी 2 दिन पहले कि आप अपने मामलात ठीक कर लें, आपके मामलात सारे ठीक हो जाएंगे। कराची यूनिवर्सिटी में LLB इन्होंने वहाँ से किया और कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने LLB की इस डिग्री को, इनकी एनरोलमेंट को, दाखिले को मनसूख कर दिया। ये बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी के जो सिंडिकेट्स हैं, पूरे आप कह लें डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, कमेटी बनाकर इस तरह के फ़ैसले होते हैं। और यूनिवर्सिटी में हर साल 50-60 केस इस तरह के होते हैं। अभी डॉक्टर खालिद महमूद इराकी हैं इसके जो वाइस चांसलर। और जस्टिस तारिक महमूद का जुर्म यह है कि उन्होंने नून लीग के फॉर्म 47 पर जो जेली मैंडेट जीतने वाले हैं उनसे फॉर्म 45 मांगा है। सादा सा जुर्म है। FA पास, 12 जमात पास, LLB की डिग्री को जाली करार दे दिया उन्होंने। और देखें कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रियाज अहमद जो इसी सिंडिकेट का हिस्सा है, जिन्होंने कल इस मीटिंग में, जिन्हें बाकायदा तौर पर अगवा किया गया, रोका गया, खुल कर बोल पड़े लियाकत चट्ठा की तरह। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को उन्होंने दुरुस्त करार दिया। इन्होंने तमाम मीटिंग का प्रोपेगेंडा पहले ही भांडा फोड़ दिया कि ये केस ना तो सिंडिकेट के एजेंडे में शामिल था, इसे खुफिया रख के जब तक प्रोफेसर रियाज साहब को बाकायदा तौर पर अगवा नहीं किया गया यूनिवर्सिटी के, हालांकि कानून के मुताबिक तमाम फैसले जो खुद देखे जज है तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उन्होंने सफाई का मौका नहीं। सादा सी बात थी, इलेक्शन बचाना है, खान को हुकूमत से निकालने के बाद इनका असल मकसद एक ही है, हुकूमत बनाना है, चलाना है, दिखाना है कि खान साहब हम आपके माइनस करके भी मुल्क चलाएंगे। हटाने के बाद देख लें आप, 2 दफ़ा इलेक्शन इन्होंने कैंसिल किए थे, मजबूरी में नहीं, और बाजवा करता रहा उस वक्त। लेकिन बाद में सिलसिला उसी तरह जारी है। इलेक्शन रोकने पर रिटर्निंग अफसरान अदलिया को की बजाय ब्यूरोक्रेसी से आए। तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए पार्टी बैन की, काजी फायज से करवाया, निशान छिनवाए, उम्मीदवार दरबरदार करवाए, पुलिस से करवाए, कागजात छीने, दस्तबरदार कराए, वो पुलिस से करवाए, इंतखाबी निशान छीना, वो इलेक्शन कमीशन से करवाया, फॉर्म 45 को 47, और जब 47 दोबारा हार गए उस पर भी दोबारा गिनती का ड्रामा इलेक्शन कमीशन से। फिर नशिस्तें छीनने का, मखसूस नशिस्तों का ये ले गए फिर इलेक्शन कमीशन के पास, हाई कोर्ट्स के पास। तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने के लिए अब 50-50 करोड़ की रिश्वत इसी खजाने से दी जा रही है। जो साहबजादा हामिद रज़ा ने ट्वीट कर दी कि एक भी नहीं लेकिन टूट रहा। तो ये सारी कोशिश करना, उम्मीदवारों को डराना, धमकाना, इलेक्शन से रोकना, रिटर्निंग अफसरान को, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को, उन लोगों को भी डराना धमकाना, रिजल्ट बदलवाना, और जब नताइज मैंडेट के लिए, चैलेंज के लिए अदालतों में जाएँ तो वहाँ जजेस को डराना धमकाना कि फ़ैसला नहीं देना, वरना तुम्हारी असली डिग्री को नकली बना दिया जाएगा। और नकली डिग्री को असली हम बनाना जानते हैं। अब करने वाले क्योंकि 12 जमात पास है, हर 2 नंबरी उनके पास है, तो बज़ाहिर जो हुकूमत आपको पता है, नज़र आ रहा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ कामयाब है। लेकिन अब सारे का सारा थोड़ा ग्रुप के पास काम चला गया। ये जो इस बदनमा दाग को काजी फायज़ अपने माथे पर सजा कर ले जाएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम सीनियर जजेस जिन्होंने खतूत लिखे, क्या वो सारे के सारे एक एक करके शेवर मुर्गी की तरह कटेंगे? रेफरेंस बनेगा, कोई डिग्री आएगा, किसी के बच्चों की ड्राइविंग के केस बनेंगे, किसी के प्लॉट निकलेंगे, किसी को दोहरी शहरियत बना दी जाएगी, किसी की कोई दुनिया का काम मतलब छोड़ना नहीं। बिजली के गैस के मीटर तक के इनके ऊपर बिल, घरों के बाहर फायरिंग होगी, बेडरूमों में कैमरे लगेंगे, इनके रिश्तेदार बहनोई उठाए, या ये सारे के सारे डट के खड़े होकर खुल के मैदान में आएंगे, पाकिस्तान की अवाम के सामने आएंगे। ये भी प्रोफेसर रियाज बनेंगे, लियाकत चट्ठा बनेंगे, या इस मामले को इसी तरह हश कर दिया जाएगा। अब ये बड़ा अहम मामला आएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मामले की तरफ चलते हैं। नून लीग का बयानिया आपको पता है, जो न्यूज़ में और पाकिस्तानी मीडिया में, ईमेल्स में, पटिशन्स में बाकायदा तौर पर नून लीग के रहनुमा, बल्कि इस वक्त तो एक साबिक जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब लंदन में डेरा लगा के बैठे हुए बाकायदा। उनका मकसद है कि खान का ये चांसलर का इलेक्शन रुकवाना है। उनकी मीटिंग्स हो रही हैं बाकायदा। अजहर सदीक साहब ने खुद इंकशाफ किया है। Jio TV के सीनियर सहाफ़ी हैं जो नवाज शरीफ के सारे मामलात वहाँ सेटल कराते हैं। आपको पता है कौन है?
या उसका नाम लिखें नीचे कमेंट्स में। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के सदर से भी मुलाकातें करते रहे, उनको पाकिस्तान में सेटिंग की भी बातें होती नहीं कि उनका ज़हन बदला जाए। वो ज़ाहिर है खुल के सामने तो आ नहीं सकते, वो अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए। और फिर गार्डियन में एक आम से कालम निगार पर जिसकी ज़ाती राय पे कालम भी लिखवा लिया गया। कालम में क्या लिखा हुआ उसने, अब मगरिब में नून लीग क्या कह रही है, इमरान खान को पेश करते हैं कि देखें ये अफ़गान हुकूमत का हमायती है, इसने अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनाई, ये वहाँ अफ़गानिस्तान में लड़कियों को नहीं पढ़ने देते, ये भी उसी फ्रेम ऑफ माइंड का हिस्सा है। मगरिब में पॉलिसी ये है, साथ चीन की डिक्टेटर हुकूमत के साथ मिलकर इसने अयूगर मुसलमानों पर मजाले में मदद की। अब ये कहते हैं नून लीग के लोग वहाँ रिपोर्ट करते हैं मगरिब में, और अब तो ये इस हद तक चले कि इन्होंने इस कालम नवीस से लिखवा दिया कि इमरान खान एक रोशन ख्याल स्कॉलर सलमान रुश्दी मलून के साथ मिला, और ये इस हद तक गिर गए कि इन्होंने कहा मगरबी एजेंट, यहूदी एजेंट ये है वहाँ मगरिब में, लेकिन यहाँ और औरतों का दुश्मन भी ये भी। और जब मशरक़ में आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, तो कहते हैं औरतों से मोहब्बत करता है। पता नहीं अब इन्हें घर की औरतें बताती हैं अपने, अल्लाह जाने। कालम निगार को भी इसी तरह किसी नून लीग के रहनुमा ने बताया होगा, तगड़ा माल लगाया होगा। और ये पाकिस्तान की कौम को आके बताते हैं देखें मगरबी एजेंट है, यहूदी एजेंट है। अब कालम निगार भी यही कह रही थी कि इमरान खान को अपने कागजात वापस ले लें जी, इस इलेक्शन में हिस्सा ना लें। खान काबिल आदमी है, फैसला तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने करना है, जो वोटर्स हैं। ये कालम नवीस ने या नून लीग ने या एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं करना है। वहाँ सरदार सिकंदर सुल्तान राजा तो नहीं है, यहूदी एजेंट है, मगरबी एजेंट है, तालिबान खान है। एक ही सांस में सारा कुछ कह देते हैं कि जिस दिन ऐसा नहीं कोई गुस्सा है कि अफगानिस्तान का इनखला जिस दिनों खान ने क्यों कहा गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, फिर कहते हैं फ़लस्तीन की हिमायत क्यों करता है, इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं कर। ये वो बदबख्त लोग हैं, इन्हें पता है कि अगर खान अगर चांसलर बन गया तो ये ऑक्सफोर्ड की तारीख़ में पहली मरतबा बरतानिया से बाहर का कोई चांसलर होगा। और ये पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे साउथ एशिया के लिए, बरसगीर के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ हो। लेकिन इन्हें मुखालफत कर रहे हैं सिर्फ अपने बुग़्ज़ में। और ख़ान तो देखे मेरे ख्याल में इस बात को फ़ख्र समझेगा अपनी आखिरत के लिए, हर मुसलमान की तरह, कि सलमान रुश्दी के साथ अगर ना बैठने की वजह चांसलर ना बने तो वो कहेगा सो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत बनी। अब ये देखें ना यहाँ ये सारा, लेकिन वहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट का देखता है चीफ जस्टिस, वो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखता है। और फिर मामला यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने वोट डालना है। अभी हिंदुस्तान की एक एंकर ही मैं सुन रहा था, सहाफ़ी की ट्वीट, वो कहता है पूरी दुनिया के सियासतदान सीखे खान से, ना टूटता है, ना हारता है, ना हार मानता है, फाइटर है। और पाकिस्तान का मौलवी मस्जिद के अंदर कहता है कि पाकिस्तान का वाहिद पाकिस्तानी है जिसके साथ नामूस रसालत का जिसने मुकदमा लड़ा। बस यहाँ ये इसराइल की प्रॉक्सीज कर रही हैं काम। आप देखें, मैंने अपने 2023 में आप मेरे प्रोग्राम देखे हैं अक्टूबर के, मेरे चैनल पे जाके यरूशलेम ने उस वक्त पोस्ट की थी, इसराइल की सबसे बड़ी अखबार हेरेट्स ने भी दावा किया था कि पाकिस्तान इसराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। खान को हटाने के बाद इन्होंने सबसे बड़ी वारदात यही की थी कि अपने मुल्क के शहरियों की निगरानी, उनकी जासूसी, इनकी ऑडियो वीडियोज़ बाकायदा तौर पर इसराइल के सॉफ्टवेयर जो पेगासस है वो इस्तेमाल होता है। और यही बांग्लादेश ने भी, शेख हसीना की हुकूमत ने भी किया था उस वक्त। ये सारे मामलात आपको समझ नहीं, आज समझ आ रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने, आपको पता है FIA के पास, पुलिस के पास भी इनकी टेक्नोलॉजी बाकायदा तौर पर इसराइल की। अब जो फायरवॉल लगाएगी इसमें भी तावन है इनका, चल तो बड़े अरसे से तावन रहा है आपको पता है, लेकिन ये जो सर्वेलेंस का नेटवर्क इन्होंने बनाया है, जासूसी करता है, क्योंकि पाकिस्तान को तो इन्होंने ये कह के दिया था जब अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना है, लेकिन वो इसे तहरीक इंसाफ कंट्रोल के लिए, सियासी रहनुमाओं के फ़ोन टेप के लिए उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते रहे। ये सारी जो फायर वॉल इन्होंने लगाई, इसका हकीकी मकसद यही है, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट नून लीग की क़यादत इसराइल की प्रॉक्सीज़ है। हकीकत में मैं आपको बताऊँ, लंदन प्लान में आप देखें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की इसमें गारंटियाँ हैं। नवाज शरीफ की वापसी में, ये सारे मामलात करने में, खान को हटाने में, इन सब लोगों का किरदार है। आप एक दफ़ा जाके नवाज शरीफ से कहें कि लंदन में इसराइल के ख़िलाफ़ वहाँ बैठ के एक बयान इसराइल के ख़िलाफ़ दे के दिखा दे, मैं सहाफ़ा छोड़ दूँ, कभी नहीं देगा वो। नवाज शरीफ कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ खुल के, जो जिस तरह हम आम लोग बोलते हैं, या इमरान खान जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, नवाज शरीफ कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता। ना ही इनके हमारे, आपको पता है, सपा सलार समेत लोग सोचते हैं, क्यों नहीं बात कर सकते खुल के। ईरान रोज़ करता है, क्योंकि ये सब इनकी प्रॉक्सीज है। परवेज़ मुशर्रफ को देखें, जनरल बाजवा ने पिंडी में पूरा एक सेंटर बनाया हुआ है, आपको पता है, जहाँ पे इसराइल पर रिसर्च होती है कि ताल्लुकात कैसे कायम किए जाते हैं। और इमरान खान इस चीज़ का सबसे बड़ा मुखालिफ था, ये सारे मानते हैं। बहरहाल ये मैं किधर और चला गया। अब आने वाले दिनों में लोग बार बार पूछते होगा क्या। देखें, 8 सितंबर का जलसा है तहरीक इंसाफ का। अगर 2 लाख बंदा निकल आता है तो मामलात मुख्तलिफ होंगे। 2 लाख निकलना इतना मुश्किल काम नहीं है जिस तरह के हालात हैं, और तहरीक इंसाफ के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन रुकावटों के लिए हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। अगर 2 लाख की जगह फ़र्ज़ करें 5 लाख बंदा निकल आता है तो फिर इनका लाहौर का जलसा लाजमी हो जाएगा, क्योंकि लवाजमात सारे पूरे हैं आपके इनकलाब के। लोगों को वैसे इस लफ्ज़ इनकलाब से बड़ी मोहब्बत है। एक बात बताऊँ, कीनिया में भी लोग निकल आए तो लोगों को अचानक पाकिस्तान का ख्याल आता है। यहाँ तुर्की, श्रीलंका, लीबिया, इराक़, जहाँ भी दुनिया के हिस्से में
अवाम सड़क पर आए, पाकिस्तानियों को एकदम सोच जाता है यार ये पाकिस्तान में क्यों नहीं होता। और ख़ासकर अभी जो बांग्लादेश में हुआ उसके बाद तो आपको पता है नौजवान तो अपने आप को समझती सियासी मुजाहिद है, इस लफ्ज़ से इन्हें मोहब्बत है, रोमांस है, सारे चुगवेरा है। इस वक्त सोशल मीडिया पे सारा ही नज़र आता है। लोग कहते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या हकीकत में नज़र क्यों आता है। देखिए वो कहते हैं जी पूरे पाकिस्तान की चूँकि ख्वाहिश नहीं है, पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ 10% लोगों की। उस 10% के भी 2 लाख लोग कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान में नून लीग कहती है रेस्टोरेंट देखो भरे हुए, गाड़ियों में पेट्रोल चल रहा है, बिजली के बिल भी लोग अवाम अदा कर रही है, पाकिस्तान में सारा निज़ाम चल रहा है, कोई बुरे हालात नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। गुर्बत में भी लोगों ने याशी के जजीरे बनते देखे हैं, ख़ास तौर पर बनाना रिपब्लिक ममालिक में। लोग अवामी मसाइल पर घरों से क्यों नहीं निकलते कि उन्हें पता है अगले दिन ज़्यादा मेहनत करके रोज़ी कमानी। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र न्याज, लंगर खाने, ज़कात, सदक़े, खैरात ये दिए जाते हैं। आप चेक कर लें जाके, ये सारा निज़ाम जो चल रही है, सैलानी, चीपा, ये जो ज़ियारात आपको नज़र दरगाहें नज़र आती हैं, जो लोगों की मुफ्त लंगर बांटते हैं, हज़ारों लाखों लोगों का यकीन करो घरों के चूल्हे जल रहे हैं, सफ़ेद पोश लोग उन लाइनों में खड़े होते हैं। और अब अगर ये लोग देखें, अब वो लोग भी तंग होते जा रहे हैं, हकीकत में बहुत तंग आ गए। वो कह रहे हैं नहीं पूरा हो रहा। ऊपर से सरकारी दफ्तर से लेके नीचे हर तरफ से करप्शन और जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी ये उस लेवल पे चली गई। और सबसे बढ़कर जो आज़ादी छीन गई लोगों की, लोग इस चीज़ पे बड़े तंग। अब ये कोशिश तो कर रहे हैं एक नई जमात बनाए, जिस सुनो न्यूज़ जैसे इदारा जो इस्टेब्लिशमेंट के चैनल है सबको पता है, उसे वो ये नारा लेकर जमहूरियत कुफ्र है, तो वो कहते हैं वो इस तरफ लोगों को ले जाएँ, हम इस्लाम की तरफ, जिस तरह ज़ियाउल हक ने वारदात की थी वो फार्मूला भी बेच के देख लेते हैं ताकि लोग एक इनकलाब की तरफ जाने से पहले इस्लाम की तरफ आ जाएँ। और वो ज़ियाउल हक आपको तो मुनाफिकीन था, वो बहुत बड़ा मुनाफिक था, कुरान के अपने आप को नुस्खे भी रखता था, लेकिन नीचे उसने जो सियासी लोगों से जुल्म सितम किया। बहरहाल इस तरह का ये वारदात करना चाहते हैं। तो जो नून लीग को तोड़ेंगे, तोड़ने से पहले जब नवाज शरीफ की जमात है वो खाकान अब्बासी की जमात में चली जाएगी, कुछ इस्तेहकाम में चले जाएंगे, तो ये मामला होगा जब आप लोगों का इनकलाब कामयाब आएगा, पुरअमन इनकलाब, ये याद रखिएगा। अब अवाम को इन सब बातों का पता है कि ये नून लीग अब सिर्फ एक घर की जमात, ख़ानदान की नहीं, घर की जमात रह चुकी है। आप इनका इजलास सिर्फ उठा के देखें, उसका एलामिया पढ़ें, आप यकीन करें बंदा समझ नहीं आती। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला से रिपोर्ट ली और दोनों ने भाई को जमा करा दी। भाई बेटी की तारीफ़ करता है, भतीजी की तारीफ़ चचा करता है, चचा की तारीफ़ भतीजी करती है, और दोनों मिलकर वालिद और भाई की तारीफ़ करते हैं। अब पीछे हालांकि रह गए वो डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारिजा, जो तीनों ओहदे उसके पास, इसहाक डार। अब आखिरी ख़ानदानी मुलाजिम ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा भी है। और हालात वज़ीर दिफ़ा के देखें, उसे ये नहीं पता कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई। उसे हालांकि तमाम अफवाज रिपोर्ट करती हैं, सेक्रेटरी दिफा समेत सारे उसके अंडर आते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जनरल फैज़ के मामले में क्या चल रहा है। मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का केस जाएगा, उसमें कितनी हकीकत है, क्या प्लानिंग है, उसको कोई पता नहीं है इसका। या हुकूमत और जो दावे किए थे कि फैज़ और इमरान खान के राब्ते हैं, उसमें क्या हकीकत, उसको कोई पता नहीं। ना इसे अफ़गान बॉर्डर की सिचुएशन का पता है, वहाँ क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ असल मसला क्या है, ऐसे कोई पता नहीं। इसे ये नहीं पता कि अभी लेफ्टिनेंट कर्नल अमीर हुसैन को जो मुज़ाकरात के ज़रिए कालादम जमातों से छुड़वा के लाएगा, उसके बदले में कितने लोग उनके रिहा हुए, इसे नहीं पता होगा। इसे पता क्या है, इसे पता है जी अलकादर ट्रस्ट कहाँ से बना, नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी वन हाइट पार्क के मामलात क्या हैं, फाइनेंशियल मामलात क्या हैं, तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात क्या हैं। भाई तुम वज़ीर दिफा हो, तुमने दिफा आले शरीफ का करना है, क्योंकि सियासत की गेट नंबर 4 से शुरू, इक़्तिदार से फ़रार से फिर आपको पता है घुमा फिरा के इक़्तिदार, फिर कामे दुबई नाई मोची बन के, मतलब वही वारदात ब्लैकमेलिंग करके सारा। अभी भी मौलाना फजल रहमान को ये क्या कह रहे हैं, 2 डिमांड, सेनेट की 2 नशिस्तें और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप, ये आले शरीफ कह रही है। अब वो गवर्नर वहाँ पीपल्स पार्टी का है, वो मौलाना को कैसे देगा जरदारी, हालांकि जरदारी की मीटिंग नाकाम हुई है, तभी शहबाज शरीफ गया। अब वहाँ और जमीयत उलमा इस्लाम के तो देखिए हाफिज़ अब्दुल्ला ने कल भी कहा, उसने कहा नहीं किसी सूरत में मौलाना और जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये इनके लिए वहाँ सियासी लिहाज से मुश्किल होगा। लेकिन अब आने वाले दिनों में सबसे अहम मामला, एक तो 8 सितंबर का जलसा जो तहरीक इंसाफ का अवामी एहतजाज जो है, उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। फिर उसके अलावा जो इसी मोमेंटम से आपको ये भी बताऊँ कि ये बड़े बड़े जलसे इमरान खान के ऑक्सफोर्ड इलेक्शन की कैंपेन में भी काम आएंगे। अब यहाँ पर खान को रोकने की हर जगह पे कोशिश है। बाखुदा इस शख्स की क्यों इतनी हमायत करता हूँ मैं, आपको अपना बताऊँ, सारे का सारा जहान मिल के इसको मारने को तैयार है। हर कोई मशरकी मगरबी सब इसके साथ, सिर्फ पाकिस्तान की अवाम और अल्लाह की ज़ात, और कोई भी नहीं है इसके साथ। इसीलिए हम लोग इसकी मदद करते हैं। यकीन करें, दिल नहीं मानता, रूह नहीं मानती कि इसके साथ जुल्म हो रहा है। ये मजलूम है खान। इसकी मैं फिर अगले वीडियो में तफसील से बात करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।